राधे राधे मेरे क्लास 12th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विराट चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए एक सीरीज चलाया है टारगेट 100/100, जिसमें हमारा टारगेट बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का है। इसी पूरी सीरीज़ में आज हम आपके सामने आपके विस्तार सेक्शन का जो चैप्टर 2 है द टाइगर किंग, इसी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को उनके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ लाया हुआ हूं। तो मैं आपसे बस एक गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, और अगर आपको वीडियो लास्ट तक पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम द टाइगर किंग यानी इसी चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर्स हैं उन्हीं को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेशन 2024 और 25 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारा टारगेट ही 100/100 का चल रहा है। ठीक, तो बिना देरी किए चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, आई होप आपको अभी तक मेरी सारी बात स्पष्ट समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु वॉज द टाइगर किंग, मीन्स टाइगर किंग कौन था। और एक बात और स्टूडेंट्स आपको बता दूं, इसी वीडियो के जस्ट पहले मैंने इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने शॉर्ट आंसर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लें, जिससे आपको लॉन्ग आंसर और बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो उन्हीं शॉर्ट आंसर के कॉम्बिनेशंस हैं। मीन्स 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाया और कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा हु वॉज द टाइगर किंग, मीन्स टाइगर किंग कौन था। व्हाट वर हिज अदर नेम्स, उसके अन्य नाम क्या क्या थे। हाउ वॉज ही नेम्ड एज टाइगर किंग, और उसका टाइगर किंग नाम कैसे पड़ा। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हु वॉज द टाइगर किंग। आंसर है जिलानी जंग बहादुर। जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी जिलानी जंग बहादुर जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे, वाज द टाइगर किंग, वही टाइगर किंग थे। ओके, अब उनके और क्या क्या नाम थे। हिज अदर नेम्स, उनके अन्य नाम, वर मतलब थे जमींदार जनरल। तो एक नाम उनका क्या था, जमींदार जनरल। दूसरा था किलेदार मेजर, क्या था, किलेदार मेजर। और तीसरा नाम था सतविग्रह समहारी, सतविग्रह समहारी। चौथा था महाराजा धीराजा विश्वभुवना सम्राट। कितना भारी भरकम नाम है, महाराजा धीराजा विश्वभुवना सम्राट। और अगला नाम है सर जिलानी जंग बहादुर। ये तो इनका सबसे फेवरेट नाम था, यानी सबसे लोकप्रिय नेम था। और इनके नाम है MAD, इसका फुल फॉर्म बेसिकली नहीं दिया गया है। एक नाम है ACTC और एक नाम है CRCK। ये इनके कुछ नाम्स हैं। तो आप इनके नाम्स में 2-3 एटलीस्ट नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि इनके नाम में से हो सकता है MCQ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, और आगे देखते हैं कि इनका नाम ये कैसे पड़ा। तो कह रहा व्हेन टाइगर किंग, जब टाइगर किंग वाज जस्ट 10 days ओल्ड, केवल 10 दिन पैदा हुए उनको हुआ था। ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, तो उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी भरे प्रश्न पूछे टू द एस्ट्रोलॉजर्स, उन ज्योतिषियों से। एंड वॉज टोल्ड दैट, और ज्योतिषियों ने इन्हें बताया कि ही वुड बी किल्ड बाई ए टाइगर, कि वह एक बाघ के द्वारा मार दिए जाएंगे। तो क्या हुआ,
कह रहा ही अटर्ड, इतने में ही उनके मुख से निकला, लेट टाइगर्स बी अवेयर, यानी बाघों को सावधान कर दो, बाघों को सावधान कर दीजिए। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, उसने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया। सो इसलिए ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, टाइगर किंग पड़ा। ओके, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली 1 टाइगर, क्या हुआ जब केवल एक बाघ बचा, टू कंप्लीट, पूरा करने में, द काउंटिंग ऑफ 100, यानी 100 का आंकड़ा, यानी क्या हुआ जब 100 का आंकड़ा पूरा करने में केवल एक बाघ बचा तो क्या हुआ। आगे है, व्हाट रिएक्शंस डिड द मिनियंस एंड द पब्लिक फेस ड्यू टू महाराजाज रेज, मिनियंस मतलब उस देश के नागरिक, तो कह रहा व्हाट रिएक्शंस डिड द मिनियंस, यानी वहाँ के नागरिकों को और पब्लिक मतलब लोगों को क्या फेस करना पड़ा, क्या सामना करना पड़ा, ड्यू टू महाराजाज रेज, महाराजा के गुस्से के कारण उन लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ा। और आगे क्वेश्चन है उसी में, हाउ डिड द दीवान हैंडल द सिचुएशन, यानी दीवान ने इस पूरी परिस्थिति को कैसे संभाला। अब आइए 3 क्वेश्चन है इसमें और इसका आंसर देखते हैं। आंसर है व्हेन, जब, देयर, वहाँ, रिमेन, बचा, ओनली, केवल, 1, एक, टाइगर, बाघ, 2, कंप्लीट, पूरा करने में, द काउंटिंग, आंकड़ा, ऑफ 100, यानी 100 का, यानी जब 100 का आंकड़ा पूरा करने में केवल एक बाघ बचा, देन, तब, इन हिज ओन स्टेट, उनके ही साम्राज्य में, सीप बिगैन टू डिसअपियर, यानी जो भेड़ थे वो अचानक से गायब होना शुरू हो गए, फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार, फ्रॉम द हिल साइड, कहाँ से, यानी पहाड़ी के किनारे से, ऑफ द विलेज मतलब गांव में, यानी पहाड़ी के किनारे गांव में अचानक से भेड़ क्या होने लगे, गायब होने लगे। अब जब गायब होने लगे तो फिर क्या हुआ, कर द किंग थॉट, यानी राजा ने सोचा, इट वॉज द वर्क ऑफ ए टाइगर, कि यह किसका काम होगा, यह एक बाघ का काम होगा। एंड ही सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और वह तुरंत ही शिकार करने के लिए निकल पड़े। कर बट द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, लेकिन वो बाघ इतना आसानी से नहीं मिला। वन डे, एक दिन, व्हेन मतलब जब, द किंग्स रेज, राजा का गुस्सा या राजा का क्रोध, वॉज था, एट इट्स हाइट, अपने चरम पर। क्या हुआ, कह रहा एक दिन जब राजा का क्रोध अपनी चरम पे था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उन्हें आदेश दिया, टू डबल द लैंड टैक्स फॉर विथ, यानी आगे से यहाँ के लोगों का जो टैक्स है उसे दोगुना कर दो, क्योंकि राजा वहाँ के लोगों पर क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था, क्योंकि उसे उस जगह पर बाघ नहीं मिला, तो वो क्रोधित हो गया, तो उसने लोगों का टैक्स क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। लोग भाई इसी वजह से परेशान हो गए। अब वहाँ से आंसर ये बन रहा है कि दीवान ने ये सिचुएशन मैनेज कैसे किया, उसका आंसर देखते हैं। कह रहा द दीवान ब्रॉट, यानी दीवान लाया, द 100th टाइगर, 100वें बाघ को, फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास, यानी मद्रास में पीपल्स पार्क से 100वें बाघ को दीवान लाया, एंड केप्ट इट हिडन, और उसे छिपा कर रखा, इन हिज हाउस, अपने घर में। एट नाइट, रात में, द दीवान एंड हिज वाइफ, दीवान और उसकी पत्नी, यानी वो वहाँ मद्रास में पीपल्स पार्क से उस एक 100वें बाघ को लाया और उसे अपने घर में छिपा कर रखा। जब रात हुई तो दीवान और उसकी पत्नी टुक द टाइगर, उस बाघ को ले गए, इन द कार में बैठाकर, टू द फॉरेस्ट, कहाँ ले गए, जंगल ले गए,
वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था। एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे ढकेल कर कहाँ गिरा दिए, जमीन पर गिरा दिए। यानी राजा के, जहाँ राजा जंगल में शिकार कर रहे थे उसी जगह पर 100वें बाघ को क्या कर दिया, उन लोगों ने गिरा दिया, ताकि राजा को 100वां बाघ मिल जाए। और इस तरीके से दीवान ने पूरी परिस्थिति को संभाला। ओके, तो हमारा क्वेश्चन सेकंड भी हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज हाउ डिड द 100th टाइगर, यानी 100वें बाघ ने कैसे टेक इट्स रिवेंज, अपना बदला लिया। वॉज द किंग डेड, क्या राजा मर गया था। हाउ, कैसे। एक्सप्लेन, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी 100वें बाघ ने अपना बदला कैसे लिया, इस बात को बताना है। और फिर राजा क्या मर गया था, तो इस बात को एक्सप्लेन करना है कि कैसे मर गया था। ठीक, तो चलिए देखते हैं आंसर। ये इम्पॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझ लीजिएगा, इसको मार्क कर दिया जाए, इम्पॉर्टेंट है ये। आंसर क्या है, कह रहा अ टिनी स्प्लिंटर ऑन द सरफेस ऑफ द वुडन टाइगर। टिनी स्प्लिंटर मतलब एक छोटी सी कील के समान चुभने वाली चीज़। ऑन द सरफेस ऑफ वुडन टाइगर, यानी उस लकड़ी के बाघ के सतह पर था। पायर्स्ड, जो चुभ गया। द महाराजाज राइट हैंड, किसके, महाराजा के दाहिने हाथ में, यानी उस लकड़ी के बाघ के खिलौने के सतह पर एक छोटा सा चुभने वाली कील के समान चुभने वाली चीज़ थी, जो महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। लीडिंग टू अ सोर फॉलोड बाय द महाराजाज डेथ, करा जिससे एक इन्फेक्शन हो गया, सोर मतलब घाव हो गया, फॉलोड बाय द महाराज डेथ, और जो महाराजा की मृत्यु का कारण बना। हेंस, इस तरीके से द 100th टाइगर, यानी 100वें बाघ ने टुक इट्स फाइनल रिवेंज, अपना अंतिम बदला लिया। अपॉन द टाइगर किंग, राजा सी, यानी उस टाइगर किंग से इस प्रकार उस 100वें बाघ ने अपना अंतिम बदला लिया। आगे देखते हैं कि वॉज द किंग डेड, तो बोलेंगे यस द किंग वॉज डेड, हाँ राजा मर गया था। अब पूछा था हाउ, कैसे मर गया, कर व्हेन इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, जब वो इन्फेक्शन फैल गया। इन महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में। 3 फेमस सर्जन्स, तो 3 प्रसिद्ध सर्जन वर ब्रॉट, लाए गए। इन, वहाँ लाए गए, कहाँ से, फ्रॉम मद्रास, यानी मद्रास से। तो जब राजा के हाथ में वो इन्फेक्शन पूरी तरीके से फैल गया, तो मद्रास से 3 सर्जन बुलाए गए। एंड दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उन्होंने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। तो ऑपरेशन हुआ, तो देखो क्या हुआ, कर द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, यानी ऑपरेशन सफल रहा। एंड द किंग डाइड, और राजा मर गए। ऑपरेशन सफल हुआ लेकिन राजा क्या हो गए, मर गए। दस द किंग डाइड, और इस प्रकार से राजा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा 3 इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर्स जो हमारे इस चैप्टर से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आपको सभी आंसर और सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप इनका नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा और आप मेहनत से पढ़ते रहिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस टारगेट पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। बाकी जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमारी तरफ से आपको राधे राधे।